सोचिए, क्या एक अकेला इंसान रेगिस्तान में पानी वापस ला सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये सच है। और ये कहानी है राजेंद्र सिंह की, जिन्हें आज दुनिया भारत का जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है 1985 में कही गई इस एक सीधी सादी बात से। पर यह कोई मामूली गुजारिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पुकार थी जिसने एक नौजवान डॉक्टर की जिंदगी का मकसद ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के पहले हिस्से में, जब एक युवा डॉक्टर एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां उम्मीदें भी पानी की तरह सूख चुकी थीं। तो राजेंद्र सिंह पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो गोपालपुरा गांव में लोगों का इलाज करने के इरादे से गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैसे समाज सेवा का जज्बा तो उनके अंदर हमेशा से था। गांधीवादी सोच से प्रभावित होकर उन्होंने 1975 में ही अपने दोस्तों के साथ तरुण भारत संघ नाम का एनजीओ बना लिया था। और फिर 1985 में वो पहुंचे अलवर, जहां एक बहुत ही मामूली सी मुलाकात उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। उनकी मुलाकात हुई मंगू काका से, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक बुजुर्ग किसान ने उन्हें एक ऐसा राज बताया जो सदियों से आंखों के सामने था, लेकिन उसे भुला दिया गया था। एक ऐसा ज्ञान जिसने सब कुछ बदल दिया। मंगू काका ने जो समाधान बताया वो इस एक सीधे से सवाल में छिपा था, आखिर ये जोहड़ है क्या? तो जोहड़ एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की तकनीक है। आप इसे प्रकृति का अपना वाटर हार्वेस्टर भी कह सकते हैं। ये बस मिट्टी से बना एक छोटा सा बांध होता है जिसे ढलान पर बनाते हैं, ताकि बारिश का जो कीमती पानी है ना, वो बेकार बहकर ना जाए, बल्कि वहीं जमीन में समा जाए। और जोहड़ काम कैसे करता है, उसका तरीका बड़ा ही शानदार और सिंपल है, बस 3 आसान स्टेप्स में। पहला, ये मॉनसून के पानी को इकट्ठा करता है। फिर यही पानी धीरे धीरे जमीन में रिसकर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसे रिचार्ज करता है। और नतीजा, गांव के सूखे पड़े कुएं और झरने फिर से जिंदा हो उठते हैं। तो जब पहला जोहड़ बना, उसकी सफलता कमाल की थी। असर इतनी जल्दी दिखा कि ये एक ऐसी लहर बन गई जो रुकने वाली नहीं थी। सोच कर देखिए, सिर्फ एक मानसून, पहले जोहड़ के बाद ही गांव के कुओं में पानी लौट आया। पर सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई? जो नौजवान रोजी रोटी के लिए अपना गांव, अपनी जमीन छोड़कर शहरों में चले गए थे, वो सब वापस आने लगे। तो जो कहानी एक जोहड़ से शुरू हुई थी, वो अब एक जन आंदोलन बन चुकी थी। देखते ही देखते 15,800 से भी ज्यादा इतने जल स्रोत बनाए गए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक क्रांति थी। और इस क्रांति का असर 1,000 से ज्यादा गांव तक पहुंचा। जरा कल्पना कीजिए, 1,000 गांव जो सूखे की मार से बच गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों लोगों की बदली हुई जिंदगी की कहानियां हैं। और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे चमत्कारिक नतीजा है। इस सामूहिक कोशिश से 12 सूखी नदियां, जो सालों से सिर्फ रेत का दरिया थीं, फिर से बहने लगीं। जो नदियां मर चुकी थीं, वे फिर से जी उठीं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इस काम के रास्ते में कई ताकतवर विरोधी भी खड़े थे। यहाँ टकराव 2 बिल्कुल अलग सोच का था। एक तरफ गांव वाले थे जिनका नारा था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। मतलब जो बारिश उनके यहाँ होती है, उस पानी पर पहला हक उनका है, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ थे सरकारी विभाग। उन्हें लगता था कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी है। उन्हें लगता था कि समुदाय सरकार का पानी रोक रहा है। फिर सामने आई एक और बहुत बड़ी चुनौती, माइनिंग लॉबी। अरावली नदी के रास्ते में खदानों के बड़े बड़े गड्ढे सारा पानी सोख लेते थे। राजेंद्र सिंह इस लड़ाई को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, और ये एक ऐतिहासिक जीत थी। 1991 में कोर्ट ने अरावली में माइनिंग पर रोक लगा दी, और अगले ही साल 450 खदानों पर ताले लग गए। तो अब बात करते हैं राजेंद्र सिंह के काम के उस स्थायी प्रभाव की, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया गया। उनके इस असाधारण काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उन्हें 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और 2015 में जल संरक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी उन्हें ही दिया गया। उनका प्रभाव भारत की सीमाओं को पार कर गया।
उनकी तकनीक को दुनिया भर के 15 से ज्यादा देशों ने अपनाया है, जिससे 20 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में पानी की उम्मीद लौटी है। और अंत में यह है राजेंद्र सिंह का मूल दर्शन, जो उनके पूरे काम को एक सूत्र में पिरोता है। उनका मानना है कि हम इंसानों को पानी का अधिकार तभी दिला सकते हैं जब हम पहले नदियों और प्रकृति के अधिकारों का सम्मान करना सीखेंगे। राजेंद्र सिंह की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों के पास जो ज्ञान था, क्या उसमें हमारी आज की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल छिपा हो सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।